जिस माँ के खिलाफ बच्चे होंगे तो बाप का किरदार है, जिस बाप के खिलाफ बच्चे होंगे माँ का किरदार है। मैं कराची से आया, खैर बात क्या कि इज्जत के डर से आया था, क्योंकि अब बच्चों को मेरी ज़रूरत नहीं है। और जिस वक्त बच्चों को मेरी ज़रूरत थी, अब मुझे बच्चों की ज़रूरत है और बच्चे मुझे इग्नोर करते हैं। अब मियाँ बीवी का क्राइसिस हो गया, बीवी बच्चों को पास चली गई, मैं एक बेटे के पास रह गया। वो बहू मेरी कहती तू नामहरम है। मैंने उसको बोला बेटा मेरा बेटा भी ज़िंदा है, मर जाएगा तो फिर मैं तेरे लिए नामहरम हूँ। मैं एक ही पैगाम दूँगा कि ये ओल्ड होम है, इसकी तैयारी कर लो। मैंने अल्लाह से एक ही दुआ की थी, या अल्लाह मैं इधर हूँ तो मुझे जिसने भेजा वो भी इधर आए। नाज़रीन, खुर्शीद ओल्ड होम में हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। वो जब अपनी कहानी आपको बताएंगे तो यकीन करें कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे कि क्या आपकी औलाद, जिस औलाद के लिए आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, और जब आपको उस औलाद का सहारे की ज़रूरत होती है तो फिर उस वक़्त ये लोग, ये आपकी औलाद किस तरह से आपको बेसहारा करके छोड़ देती है, क्या है, और ये खुर्शीद ओल्ड होम में कैसे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद भट्ट। माशाल्लाह से बट साहब, आप बड़े खूबसूरत इंसान हैं। और किस तरह से आप इस ओल्ड होम में पहुंचे इस उम्र में? बेटा मैं साहब औलाद हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, बेटी नहीं है मेरी। माशाल्लाह मेरे बेटे पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्टों पे हैं। अब यहाँ पे पहुँचे, मैं कराची से आया, खैर बात क्या कि इज्जत के डर से आया था। इज्जत, क्योंकि अब बच्चों को मेरी ज़रूरत नहीं है। और जिस वक्त बच्चों को मेरी ज़रूरत थी, मैं शाना बशाना उनके साथ था। अब मुझे बच्चों की ज़रूरत है और बच्चे मुझे इग्नोर करते हैं। ऐसी क्या वजह है कि आपके अपने ही बच्चे, जिनके लिए आपने सारी ज़िंदगी उन पर लगा दी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक मुकाम तक पहुंचाया, और अब वही बच्चे आपको जो है ना, वो इस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं इज्जत के डर से आ गया हूं, तो वो क्या डर था, किस तरह का डर था? बात यह है कि मुझे अंधा प्यार और अंधा अतमाद ले डूबा। मुझे उस वक्त इस चीज़ का अंदेशा नहीं था कि मैं ओल्ड होम में आऊँगा। अगर मुझे अंदेशा होता, कुछ सिचुएशन ऐसी मैं देखता, तो मैं अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सेविंग करता। बहरहाल अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, दाना पानी हमारा लिखा हुआ था इधर खुर्शीद ओल्ड होम का। हम यहाँ पे आ गए और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे रहाइश पजीर हैं हम। आपके बच्चे पढ़े लिखे, जिस तरह से आप भी पढ़े लिखे हैं, तो इस तरह कैसे हो गया कि उन्होंने आपको जो है वो एक ओल्ड होम के लिए जो है वो छोड़ दिया कि आप यहाँ पर पहुँच गए? बात यह है कि मियाँ बीवी का एक रिश्ता ऐसा है, एक म्यान में 2 तलवारें होती हैं। इस दौर की औरत जो है ना, वो 25 साल इंतज़ार करती है, 25 साल बाद वो तलवार निकालती है और अपने बच्चों के बाप की गर्दन पे वो चला देती है। आपकी वाइफ नहीं है? मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि जब मैं बाहर था तो मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैंने पूरी निभाई। 36 साल मेरी शादी को हो गए। 36 साल में शादर नादर कोई ऐसा मौका आया हो कि मैंने अपनी बेगम को किसी के पास भेजा हो, उसके रिश्तेदारों के पास, कि क्राइसिस आते रहते हैं, लेकिन आज तक मैं उन पे एक पानी का रवादार नहीं, एक पानी के गिलास का रवादार नहीं। खुददारी मेरे में कूट कूट के भरी हुई है। मैं कम खाऊंगा, अपना खाऊंगा, किसी के आगे भीख नहीं मांगता मैं। यहाँ खुर्शीद ओल्ड होम में आए हुए आपको कितना अरसा हो गया? मुझे कुछ 7-8 माह हो गए हैं। इन 7-8 माह के दौरान आपकी बीवी ने, आपके बच्चों ने आपके साथ रब्ता किया? कोई रब्ता नहीं किया, कोई उनका है नहीं। बात यह है कि मैं उनका बाप हूँ, वो मेरे बाप नहीं है। ये सारी बातें आपकी सुन रहे हैं आपके बच्चे? अच्छा है, सुने और उनको भी सुनाए कि जिनके साथ इन्होंने, अब मैं किस अल्फाजों में बताऊँ आपको कि मैंने क्या किया हुआ बच्चों के साथ, किस तरीके से बच्चे परवरिश पाते हैं। बच्चा एक गोश्त का लूथड़ा पैदा होता है, 5 पाउंड का, 6 पाउंड का, 7 पाउंड का। आप यकीन करें, मेरा मंझला बेटा छोटा सा था, मैंने रोटी लेने भेजना उसको और पीछे छुप के भाग के जाना कि शायद मेरा बेटा कोई इधर उधर ना हो जाए। ये माँ बाप की काविश होती है, हर माँ बाप की। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा चोर जुआरिया डाकू बने। आपके बेटे काम क्या करते थे?
मेरे बेटे माशाल्लाह वेल पंजाब बोर्ड के A+ मेरा बेटा है। 2 बेटे मेरे पंजाब बोर्ड के पढ़े हुए हैं और अच्छी पोस्टों पे हैं। एक स्पार्को के अंदर है, इस्लामाबाद में जॉब है उसकी। 2 कराची में है, एक नीलसन में है। नीलसन पेंट वाली नीलसन नहीं, मरियम नवाज वाली नीलसन, वो पूरे एक रेंज का ऑफिसर है। और दूसरा बेटा मीट वन में अकाउंटेंट है, अच्छी सैलरी है उनकी। तीनों आपके बेटे शादीशुदा हैं? हाँ, तीनों शादीशुदा है। उनकी बीवियां, आपकी बहू, जिनको यकीनन आप पसंद करके लेके आए, उनके दिल में भी आपके लिए कोई मोहब्बत पैदा नहीं हुई कि हमारा बाप है? वो कहती हैं तू नामहरम है हमारे लिए। अम्मियाँ बीवी का क्राइसिस हो गया, बीवी बच्चों के पास चली गई, मैं एक बेटे के पास रह गया। तो वो बहू मेरी कहती तू नामहरम है। मैंने उसको बोला बेटा मेरा बेटा भी ज़िंदा है, मर जाएगा तो फिर मैं तेरे लिए नामहरम हूँ। लेकिन उसने मुझे कुछ थोड़ा सा ना परेशान किया। मेरा पूरा कुनबा जानता है। आपकी बहू ने? हाँ। वो आप अपनी पसंद से लेके आए थे? बेटा मेरे बच्चे काबिल थे ना, मेरा बच्चा कभी कोई कुछ सिगरेट पीता है। सर आपके बच्चे माशाल्लाह से इतने काबिल थे कि आप एक ओल्ड होम में रह रहे हैं। वही बता रहा हूँ ना आपको कि मैंने ये सोचा कि कोई गैर आके आराम करेगी, मैं क्यों ना अपने लिए लेके आऊँ। एक मैं चचा की बेटी लेके आया, 2 मैं अपने साले की बेटियाँ लेके आया। मेरे भाई मैं वो क्या बहुएं लेके आऊँ, मेरे लिए सारी ज़िंदगी का अज़ाब बन गया। मेरा 36 साल पुराना घर जो एक दिन का सुई सुई करके मैंने बनाया था, वो ऐसे बिखर गया कि मैं क्या बताऊं कि इन 3 बहुओं ने मेरा क्या असर किया और 3 बेटों ने क्या असर किया, किस तरह मेरे घर के पड़खच्चे उड़ाए हैं। बीच में मेरी वाइफ ही शामिल है। चूँकि किराएदार का घर होता है, शादी भी होती है उसकी। अब किराएदार की शादी नहीं होगी। अब बात यह है कि मेरी एक पॉलिसी है कि मैं जितना कमाता हूँ ना, मैं उतना ही खर्च करता हूँ। मैं यूरोप रह के आया हूँ, नीदरलैंड में काम किया है, बाखुदा लीगल काम किया है, वाइट काम था मेरा। मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ सिर्फ इस वजह से कि यार मेरे बच्चों का बचपना मिस हो जाएगा मेरे पास। क्या नहीं मिलता यूरोप में। बट साहब अब आप 7-8 माह से यहाँ पे रह रहे हैं, आपको बीवी बच्चों की याद आती है? ना ना ना, मैंने पीछे बेड़ियाँ डुबो दी हुई हैं, जला दी हुई हैं। और उन्होंने भी समझ लिया कि हमारा बाप मर गया? मर गया। मैंने तो अदारे को बोल दिया है, ये खुर्शीद ओल्ड होम को, हारून साहब को, कि मैं मर जाऊँ तो मुझे दफना देना। मेरी शक्ल किसी मेरे बच्चे को नहीं दिखानी। ये मेरी सख्त, मैं कितना तंग आया हुआ इन बच्चों से। इन बच्चों ने कितनी अजियत दी हुई है। जिन बच्चों को मैंने बड़ी मुश्किल से पाला है, मुशक्क़तें करके मेरी टांगें अपाहज हो गई। मैंने इनको किसी का मुताज नहीं किया, कोई इसका मामा चाचा ताया कोई कह नहीं सकता। मेरे भाई कहते हैं कि तू फ़ायदे में रहा, तू फ़ायदे में रहा, तेरे बच्चे सबसे पहले लायक हो गए। बट साहब अपनी औलाद की ये जो नफ़रत आपके लिए है, क्या कहेंगे? लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या बच्चों के साथ किस तरह का रवैया इस्तेमाल करना चाहिए कि इस उम्र में आकर जब बच्चों को आपकी सख्त ज़रूरत होती है और आपको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, तो क्या कहेंगे उन वालिदैन को, उन बच्चों को क्या पैगाम देंगे? मैं एक ही पैगाम दूंगा कि ये ओल्ड होम है, इसकी तैयारी कर लो। यही मेरी ख्वाहिश है। मैंने अल्लाह से एक ही दुआ की थी, या अल्लाह मैं इधर हूँ तो मुझे जिसने भेजा वो भी इधर आए। जिस माँ के खिलाफ बच्चे होंगे तो बाप का किरदार है, जिस बाप के खिलाफ बच्चे होंगे माँ का किरदार है। खुर्शीद एक खातून के नाम पर ये ओल्ड होम है, यकीनन ये उनके किसी साहबजादे ने या फिर उनकी फैमिली से ही बनाया होगा। तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, रहन सहन कैसा है यहाँ पे? आप अंदर जाके ना हमारे सारे बेड देखें। मेरा ख्याल करता है मेरे तीनों बेटे इकट्ठे हो जाए ना, और वो चीज़ें मुझे नहीं दिला सकते जो मुझे खुर्शीद ओल्ड होम ने मेरे लिए मुहैया किए हैं। कपड़े, इतने कपड़े कि एक साल में तीनों बेटे मेरे कपड़े नहीं बना सकते इतने, जितने उसने मुझे एक महीने में बना कर दिए। क्योंकि ईद है ना, और वैसे भी आम दिनों में हमारे कपड़े, चादरें, तौलिया, मैं आपको क्या क्या बताऊं। गिनती करेंगे तो सिर्फ गिनती होती रहेगी, इंटरव्यू नहीं होगा। और अल्लाह ताला हारून साहब को ज़िंदगी दे, वो इसके सदर हैं खुर्शीद ओल्ड होम के। ये उनकी वालदा का नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने आपको अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत दी है। वो कहता है मैंने बुजुर्ग नहीं रखे हुए, मैंने अपने बाप रखे हुए हैं। मैंने अपने बाप रखे हुए हैं। कोई ऐसा वक्त नहीं आता, कोई वक्त ऐसा नहीं आता कि उसने कभी माथे पे
शिकन आई हो और उसने कहा हो कि यार, अब बुढ़े बंदे ने 19-20 हुई थी हमसे, लेकिन उसने यही कहा कि मेरे बाप है, मेरे बाप है। नाज़रीन, ये इस ओल्ड होम में एक अकेली स्टोरी नहीं है। यहाँ तकरीबन 35 से ज़ायद मर्द हजरात इस ओल्ड होम में रह रहे हैं, और हमारी इनको आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ ये था कि इस तरह के लोग जो अपने वालदैन को बेआसरा करके छोड़ देते हैं, उन हालात में, उस उम्र में जब आपको अपने वालदैन का सख्त ज़रूरत होती है और वालदैन को अपने औलाद की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन इनके बच्चों से हमारा सिर्फ इतना सा पैगाम है इस चैनल की तवज्जो से कि खुदारा ये जो आप अपनी जन्नत को ठुकरा रहे हैं, जो आपकी जन्नत दर बदर भटक रही है ना, इसको भटकने से और मज़ीद अपनी जन्नत को ख़राब करने से बचा लें। अपने बाप के साथ रब्ता करें और इनको अपने घर में इज़्ज़त दें, मुकाम दें। इनकी वजह से आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो बाकी के लोगों के साथ भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।